ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता द्वितीयोऽध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 50तमी 50वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। गत कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 39वां सूत्र हमारा हो गया था बहुलम छंदसी। ठीक है, बहुलम छंदसी इतना हो गया था। चलिए, अब हमारा सूत्र आ रहा है सूत्र संख्या 40 लिट्यन्यतरस्याम। लिटि परतो दोन्यतरस्याम घस्लादेशो भवति कि लिट के परे रहते। क्या है? लिट के परे रहते। ये वाला सूत्र हमारा हो गया था शायद। ये सूत्र हो गया था हमारा, हो गया था, क्षमा करें, 40 तक हो गए थे हमारे। ठीक है, चलिएगा यहां से पढ़ेंगे 41वां। सरलता वैसे लिट्टन तरस्याम इति वर्तते, इसकी अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है। वेयो वैरादेशो भवत्यन्न तरस्याम लिटि परता। जो वेई धातु है, वेई तंतु संताने, उसको वही आदेश हो जाता है विकल्प करके, लिट के परे रहते। ठीक है, इकार उच्चारणार्थ। इसमें जो इकार है ये संज्ञक नहीं है, उच्चारण के लिए अपने आप हट जाएगा। ठीक है, उवाय ऊयतुः ऊयुः। ठीक है, ये जब इसको आदेश हो गया है वय, क्या है, वय आदेश हो गया है, तब का हो गया। पक्षे जब नहीं हुआ तो इसको ऊवतुः ऊबुः। यहां पर लिट्टी वयो यह इति यकार से संप्रसारणम प्रतिष्ठा। अच्छा, पक्ष में यहाँ पर ये बताना था इनको, ये ऊवतुः ऊबुः, ये आगे 6वें अध्याय में ये सूत्र है ना, 6:1:38 लिट्टी वयो यह। यहाँ पर क्या है, अच्छा, यहाँ पर ये जो चित्त लिट के परे रहते, वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता।
वय के यकार को संप्रसारण यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। और जब इसको वे ही रहेगा, ठीक है, तो वही का इति यकारस्य संप्रसारणम प्रतिषिध्यते, यकार का संप्रसारण मना कर दिया। वश्चास्यान्यतरस्याम किति इति वकारो विधीयते, परंतु जो ये व है व को विकल्प करके संप्रसारण कर दिया। यकार को संप्रसारण का मना कर देता है, लिटि वयो यह, ठीक है, माने यकार को यकारी कर देता है, तो इसलिए संप्रसारण नहीं होता। और जो वकार है उसको क्या कर देता है, विकल्प करके वकार का विधान कर दिया, ठीक है। तो विकल्प करके विधान कर दिया इसने, तो ये हुआ हमारा, तो ये पक्ष में ये बता रहे हैं कि ये जो इसको ये वय आदेश हुआ है, वय के प्रथम पुरुष के ये 5 रूप बनेंगे, ठीक है, 5 रूप वय के। एक तो वय का ये बनेगा, ठीक है, और पक्ष का अर्थ है, पक्ष का ये वाला विकल्प नहीं था, ये क्या है पक्ष का कि यहां पर ये लिट्टी वयो यह से क्या होता है, यहां पर ग्रहिज्या वय व्यधि से संप्रसारण प्राप्त होता है, तो यकार के संप्रसारण का इसने मना कर दिया। यकार के संप्रसारण का कि वहां पर यकार को संप्रसारण नहीं होगा, ठीक है, इसको। तो अब क्या इसको संप्रसारण होता है, तो इसको संप्रसारण यहां पर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वहीं पर वश्चास्यान्यतरस्याम किति, यदि कित, ये तो कित नहीं है एक वचन का, ये द्विवचन और बहुवचन का कित प्रत्यय होता है, तो यहीं पर कित को यकार के संप्रसारण को तो मना कर दिया, परंतु क्या कर दिया, उस यकार को विकल्प से वकार कर देता है। वश्चास्यान्यतरस्याम किति इति वकारो विधीयते, तो ये कित 2 बनते हैं, अतुस और उसका, कित होते हैं असंयोग का लिट कित। तो यहां पर क्या हो जाता है, विकल्प से यकार को वकार हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता ऊवतुः ऊवुः, ठीक है, ऊवतुः ऊवुः। तो जो यहां पर जैसे यह दिख रहा है ना, ये अब इसके जगह पर यहां पर विकल्प से वह हो गया है, यहां पर ये एक ही रूप रहेगा। ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में देख लीजिएगा, वहां सारी सिद्धि है। अब ये तो ये हो गया आपके 5 रूप। अब जिस पक्ष में वे आदेश का वय आदेश नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, बाबाऊ बाबातुहु बाबूहु, ध्यान रखेंगे कि ये तो वे ही है, वे को बा हो जाएगा, आदेश उपदेशिति, तो वे यहाँ इति संप्रसारण न होती, इसको वे को संप्रसारण इसने मना कर दिया। ग्रहिज्या वैसे संप्रसारण प्राप्त होता तो मना कर दिया कि नहीं, वे को तो संप्रसारण होता ही नहीं है, नहीं होता तो क्या हो गया, ये वैसा का वैसे रहा, तो बाबाऊ बाबा तो बाबू बन गए। तो जब पक्ष में यहां पर यही बनेगा, यहां पर ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो जब यकार करते ना उस पक्ष का है, कि संप्रसारण यकार को मना कर दिया, यकार को यकारी आदेश कर देता उस पक्ष का है। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष के यहां पर 5 और 3 8 रूप बन जाते हैं। एक वचन में तो ये 2 बनते हैं, और द्विवचन बहुवचन में ये 2 रूप बन जाते हैं, ठीक है। ऊयतुहु वो 3 बनते हैं, 3 ऊयतुहु ऊवतुहु ववतुहु, और ऊयुहु ऊबुहु वबुहु, ये 3 रूप बन जाते हैं। तो प्रथम पुरुष के हमारे रूप बन गए 5 और 3 8 बन गए, ठीक है, 5 और 3 8। इसके सिद्धियों के लिए आपको क्या करना है, ये सूत्र वहां देखना, लिट्टी वयो यह और वश्चास्यान्यतरस्याम इति और वेयः, ये 3 सूत्र वहां जाके देखिएगा,
फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहां ये सूत्र का जो काम है, ये सूत्र तो क्या करता है, व्यय को वय विकल्प से आदेश करता है, बस इसका इतना काम है। ठीक है, ये सूत्र तो हमें सिद्धि कर रहे हैं तब लगाने पड़ रहे हैं। चलिएगा, ये हो गया। ठीक है, हनो वध लिंगी हंतेर धातुर वध इत्ययम आदेशो भवति लिंगी परता आर धातु के। हन धातु को वध आदेश होता है। क्या है, आर धातु को लिंग के पै रहते हैं। आर धातु को लिंग कौन सा होता है, वही है आशी लिंग, तो परे रहते। तो वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु वधादेश हो गए। अकारांताश्चायम आदेश, ये जो आदेश हो रहा है ये अकारांत सहित है, उच्चारण के लिए नहीं है, ये तो अकार रहता है। और ये इत्संजक भी नहीं है, इत्संजक भी नहीं है। तत्राकारस्य लोपो भवति, क्या करते हैं, तत्र में यहां पर अकार का लोप करते हैं, अतो लोप। तस्य स्थानिवद्भावात् अवधीत इति हलंत लक्षणा वृद्धि न भवति। इसलिए आगे लुंग लकार में बनाएंगे इसको, आगे सूत्र आ रहा है। तो वो क्या है, लोप हुआ है तो स्थानीवत होने से क्या है, यहां पर ये अवधीत, ये सिद्धि है अवधीत, लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का अवधीत। तो यहां पर क्या, वद ब्रज हलंत से हलंत लक्षण उपदा को जो वृद्धि प्राप्त थी, उपदा आ को, वो रुक जाती है, क्योंकि वो आकार स्थानीवत हो जाता है। जैसे अभी आगे से दे, जैसे ये है, पूरा लिख देता हूं, ये अट हो गया और इसको हन था, हन को क्या कर दिया हमने, वध अकारा अकारांत। और यहां पर ये सिच था, सिच का स, और ये इट, और ये ईट, और ये त। ठीक है, ऐसा है। अब यहां पर इसका अतो लोपा से इसके आकार का लोप होता है। अब यहां पर कोई वध, ये ऐसा हो जाता है। अब ये हलंत बन गया, जैसे हलंत बना तो वध हलंत से वृद्धि प्राप्त हुई इस आकार को। परंतु वृद्धि करते ही समय क्या है, ये आकार जो लोप है वो स्थानीवत हो जाएगा। क्या है, वो स्थानीवत हो जाएगा। स्थानीवत यहाँ आकार दिखेगा तो उपधा में क्या मिलेगा, धा मिलेगा, तो फिर धा को वृद्धि होगी नहीं, तो रुक जाती है। ये आपकी सिद्धि वहां कराई है हमने। ठीक है, तो वृद्धि न भवती, इसलिए वृद्धि नहीं होगी, इसलिए आकार का लोप होता है, या आकार उच्चारण के लिए नहीं है। ठीक है, लुंगी च, लुंगी चा परतो हनो वध इत्ययम आदेशो भवति। कहते हैं लुंग के परे रहते भी हन को वध आदेश हो जाता है। अवधीत अवधिष्टाम अवधिषु, योग विभाग उत्तरार्थ, ये तो सिद्धि मैंने आपको कराई थी अभी। ठीक है, सिद्धि वही देखेंगे। तो यहाँ पर आकार का अतोलोपा से लोप होता है। कहते हैं भाई उसी में पढ़ देते, इसको भी क्यों अलग बना दिया सूत्र। कहते हैं आत्मने पदेशु लुंगी विकल्पो यथा स्यात् लिंगी माभूत। आगे सूत्र आ रहा, आत्मने पदेशु तरस्याम, उसमें इसकी अनुवृत्ति ले जानी है। यदि ये सूत्र उसी में मिला देंगे, लुंगी उसी में पढ़ देंगे, तो वहां पर दोनों आ जाएंगे नीचे इसमें। तो आत्मने पदेशु लुंग लुंगी विकल्पो साथ, आत्मने पद का लुंग में ही विकल्प हो, साथ लिंगी माभूत, लिंग लकार में नहीं होना चाहिए, आशी लिंग में नहीं करना। ठीक है, इसलिए अलग बनाया है इसको। आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम पूर्वेण नित्य प्राप्ते विकल्प उच्यते। पूर्व सूत्र से विकल्प नित्य की प्राप्ति थी, तो यहाँ विकल्प कह रहे। आत्मने पदेशु परतः हनो लुंजन तरस्याम वध इत्ययमादेशो भवति।
तो आवधक्षा पूर्व में सुन, तो आत्मने पद के लुंग लकार के पहले रहते हैं तो बद को हन को बधादेश हो जाएगा। इसको आत्मने पद कहाँ होता है, वहां पर सूत्र है आंगो यम हन। आत्मने पद प्रकरण में एक तो आंग पूर्वक यम और हन धातु को आत्मने पद कहा है, तो वो वाला है। तो आवधिष्ट आवधिषातम आवधिषत न च भवति, जब इसको वदादेश नहीं होगा तो आहत आहसताम आहसत बन गया आराम से, सिद्धियां वहीं करा दी आपको। ठीक है, तो आंगो यम आना से इसमें आत्मनिपद हो गया, तब लगता है। इणो गा लुंगी, इणो गा इत्यमादेश भवति लुंगी परत। इण धातु को गा आदेश हो जाता है लुंग के परे रहती, ठीक, लुंग लकार में। तो अगात अगाताम अगुहु, सिद्धियां कर लीजिएगा आराम से, गा हो गया बस और कुछ नहीं। लुंगीति वर्तमाने पुनर्लुंग ग्रहणम आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम इत्येतद माभूत। यहाँ पर शंका उठा करके समाधान किया कि लुंग की तो ऊपर से अनुवृत्ति चली रही थी वहां आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम में, तो फिर दोबारा इसमें लुंग ग्रहण किया है। उसका प्रयोजन ये है कि लुंग आ रहा तो लुंग के साथ में आत्मने पदेश्वन्य तरस्याम ये भी आ सकता था, तो आत्मनिपद में ही कर पाता, ये विकल्प से करता, तो इति एतद माभूत ये नाम लग जाए इसमें, इसलिए दोबारा पढ़ दिया। यह तो अविशेषेण नित्यम च भवति, यहाँ तो लुंग लकार में इण को गा नित्य ही होता है, विशेष कोई विशेष नहीं है इसमें, आत्मनिपद परस्मैपद कुछ भी हो। अगात अगाई भवता, अब देखिए ये तो हो गया अगात, ये तो यहाँ बता ही दिया परस्मै पद का। अब अगाई भवता ये क्या है, ये भाववाच्य में अगाई बनाया, और भाववाच्य में क्या होता है, भाव कर्मणों से आत्मनिपद होता है, भाव कर्मणों से क्या होता है आत्मनिपद। ठीक है, तो अगाई में ये सिद्धि तो आपको अष्टाध्यायी भाष्य में करा दिए, ठीक है, ये बता रहे यहाँ पर तो आत्मनिपद में भी नित्य ही होगा, ये मानिएगा। यहाँ पर क्या है, ये धातु थे हमारी, क्या थी, इण। अब इसको लुंग लकार में भाववाच्य में, लुंग लकार में भाववाच्य में एक वचन का है ये, ठीक है, एक वचन में है, तो यहाँ पर एक वचन में क्या आएगा, ता आएगा लुंग के स्थान में, और यहाँ पर क्या आएगा, छिली आएगा। मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में, छिली आएगा, छिली लूंगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अट, इसको क्या हो जाएगा, गा आदेश, इसको हो गया गा आत्मनिपद में भी। और यहाँ पर क्या है, क्षीण भाव कर्मणो हो, वही तीसरे अध्याय के प्रथम पाठ, क्षीण भाव कर्मणो, भाव और कर्मवाची सकार के परे रहते क्या होता है, छिली को शिष्य नहीं होता, क्या होता है, क्षीण होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको क्षीण हो जाता है, क्षीण अणित है ये। तो आतो युग क्षुण कृतो हो, क्या आतो युग क्षुण कृतो से यहाँ पर इसको युग आगम भी हो जाता है आकारांत को, और क्षीणो लुक से इसका लुक हो जाता है, ठीक है, और क्षण का क्या बचता है ना, और इच्छा चला जाता है, ई बचता है। अब इसको मिला दीजिएगा, युग का क्या बचता है, क की संज्ञा, उ की संज्ञा, तो और ये अटका है, तो अबचता है अगाई, ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब जिन्होंने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति पूरी तरह पढ़ी है अच्छी प्रकार से, उनको ये सिद्धि समझ में आ जाएगी, बाकी तो ऊपर से जाएगी, तो ऊपर से जाएगी तो उसका मैं भी कोई इलाज भी नहीं कर सकता, कोई चिकित्सा ठीक है। अब मेरे ऊपर से तो नहीं गई, मैंने तो बता दिया आपको इसमें क्या क्या स्थिति है, क्योंकि मैंने तो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति अच्छी प्रकार से पढ़ी हुई है। अब यहाँ पर एक वार्तिक बना रहे हैं, एणा वध वक्तव्यम, कि इनको जिस प्रकार से गा आदेश का है लुंग के परे रहते, वैसे ही जो एक स्मरणे धातु है,
एक स्मरणे, उस एक को भी लुंग के परे रहते गा आदेश कह देना चाहिए। एणवत एकाहा इति वक्तव्यम, एण के समान जो गा आदेश का है वैसे वो एक को भी कह देना चाहिए। तो अध्यगात, अध्यगाताम, अध्यगुहु, एक स्मरण धातु है, ये क्या है, हमेशा अधिपूर्वक ही इसका प्रयोग होता है। क्या होता है, अधिपूर्वक। इसलिए यहां पर ये अधिपूर्वक प्रयोग दिखाया, अध्यगात, अध्यगाताम, अध्यगुहु। तो कुछ नहीं है इसमें, बीच में अधि और इसके बीच में इणो, वो ये एक है और यहाँ गा आदेश हो जाएगा इससे, वार्तिक से, और यहाँ पर अट आ जाएगा, कोणसी लग जाएगा, तो अध्यगात, अध्यगाताम, अध्यगुहु, ऐसे बन जाएंगे पूरे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अणु गमिर बोधने, अणु परता इणो बोधनार्थस्य गमिरादेशो भवति। कहते हैं कि इणी के परे रहते, वो इणी है हेतु, हेतुमती चवाला, इणी के परे रहते जो इण धातु है वही इणगतौ, अबोधनार्थस्य, माने बोधनार्थ वाली नहीं होना चाहिए, इसका ज्ञान अर्थ नहीं होना चाहिए, कभी ज्ञान अर्थ भी है। तो माने माने अबोधनार्थ इन धातु को गमी आदेश हो जाता है इणी के परिवर्त। इकार उच्चारणार्थ, इसमें इकार है, ये क्या है, उच्चारण के लिए। गामायति, गामायतः, गामायन्ति, तो गमयति, गमयतः, गमयन्ति हो गया, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, इण धातु थी, यहाँ पर हेतुमती जैसे णिच आ गया था। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, णिच के पैर थे, इसको क्या हो गया, गमी, गम आदेश होगा, गम, गम माने गमी हुआ तो इकार तो चला ही जाएगा उच्चारण के लिए, तो गम हो गया, तो गम ही बन गया। ठीक है, वृद्धि आदि होगी नहीं, क्योंकि इसको निषेध हो जाए, नोदात्तोपदेश मानतस्य नाच में। ठीक है, तो गमयति, गमयता, गमयंती बन गया। अबोधन इति किम, अबोधन क्यों पड़ा, तो कहते हैं जब बोधन अर्थ इसका होगा तो क्या बनेगा, प्रत्यायति, फिर ये बनेगा, यहाँ पे देखें प्रतिपूर्वक, यहाँ पर ये है इण धातु और यहाँ इण आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पर ना प्रत्ययति का अर्थ होता है ज्ञान कराता है। ठीक है, क्या है, ज्ञान कराना अर्थ है, ज्ञान कराता है, तो ज्ञान कराना, तो अब यहाँ पर ये क्या, ज्ञान के अर्थ में प्रयोग हो रही है, इसलिए यहाँ पर आदेश नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसको मान करके यहाँ पे संज्ञा हो गई, और ई को आई वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और आय आदेश हो जाएगा, और एक कोयणची लग के प्रत्यायति बन जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। फिर कहते हैं यहां पर भी एणवधिक इत्येव, कि यहां पर भी कहना चाहिए इण के समान, यहां पर भी एक को कहना चाहिए। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये अधिपूर्वक एण धातु को भी गम आदेश होकर के अधिगमायति बन गया। ठीक है, स्मरण करवाता है, इसका अर्थ स्मरण करवाता है। सानी च, सनि परता इणोपबोधनार्थस्य गमिरादेशो भवति, सन के परे रहते भी इन धातु को अबोधनार्थ वाली को गम, गम, गमी आदेश हो जाता है, गम। तो जी गमिषति, जी गमिषतः, जी गमिषन्ति, सिद्धियां सभी करा दी हैं, सरल हैं। ठीक है, अवबोधन इत्येव अर्थान प्रतिशिषति, यहां पर क्या है, अर्थों को बताने की इच्छा करता है, माने अर्थों को
बताने की इच्छा, तो प्रतिपूर्वक यहाँ इन धातु है, क्या है, इसलिए यहां पर नहीं हुआ। जैसे यहां में बता देता, जैसे प्रति है ये और ये इन धातु है, इन का ई बचा, इसको सन प्रत्यय आ गया, ठीक है, और इसको इटा आगम हो गया, ध्यान रखेंगे, इटा आगम सेट है, ये चला गया। अब यहां पर ये धातु कैसी है, यहां पर अब बोधन अर्थ वाली है, बोधन अर्थ वाली, ज्ञान अर्थ, यहां पर नहीं होगा, यहां नहीं होगा, तो क्या होगा फिर यहां पर ये होगा कि अब इसको द्वित्व होगा, क्या होगा, द्वित्व होगा, द्वित्व हो जाएगा आपका, हम्म, द्वित्व किसको होगा, द्वित्व होगा इसको, ये आजादी बन गई, तो अजादिर द्वितीय सन यंगो अजादिर द्वितीय, द्वितीय अच को होगा, द्वितीय अच में क्या आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला ई, ये आएगा ई और सा, ऐसा आएगा, और फिर ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा पूरा, ठीक है, ये द्वितीय मान द्वितीय, ये दूसरे अच समुदाय को हो गया। अब और ये इन धातु का यहाँ ई ऐसा है, ठीक है, और ये प्रति है, अब यहां पर अका सवर्ण है, दीर्घ लग जाएगा, और फिर आदेश प्रत्यय हो से इसको शत्व हो जाएगा और इसको भी शत्व हो जाएगा, ठीक है, तो प्रतिशिष्यति ये बन जाएगा इसका, ठीक है, तो ये ऐसे है, ठीक है, चलिएगा आगे, एणावादिका इत्येव, यहां पर भी कहना चाहिए, एक धातु को भी कहना चाहिए, तो आधि जी गामेशति, तो यहां पर भी हो गया, इक को भी हो गया, आधि जी गमिष्यति, योग विभाग उत्तरार्थ, ये जो सूत्र अलग बनाया उसी में जोड़ देते, तो योग विभाग उत्तर सूत्र के लिए है कि इसकी अनुवृत्ति इसमें लानी है, ऊपर की नहीं लानी, इंगश्च इति सन्नेव यथा स्यात्, इंगश्च सूत्र में शनि के परे रहते ही करना है, इसलिए, ठीक है, चलिए आगे चले, इंगश्च, इंगश्च शनि पर तो गमिरादेशो भवति, इंग धातु को सन के परे रहते गम आदेश हो, गमी आदेश हो जाती है, ठीक है, इंग को सन में, तो अधिजिगांसते, अधिजिगांसेते, अधिजिगांसन्ते, सरल है, इसमें कुछ नहीं, आत्मनेपदी है, इंगित है, इसलिए तो आदेश होगा वो भी, उसको भी आत्मनेपद हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, सिद्धियां सरल हैं इसमें। अब आ रहा है हमारा आगे का सूत्र, गांग लिटी, गांगादेशो भवती ngो लिटी परतः, गांग आदेश हो जाता है इंग धातु को लिट के परे रहते, सरल, तो गांग लिट के परे रहते गांग होता है, गा नहीं होता, नहीं ऊपर से तो क्या चल रहा था हमारा, वो गम चल रहा था, गम ही चल रहा था ना, अब ये गांग कर रहे हैं, लिट के परे रहते, अधि जगे, अधि जगाते, अधि जगिरे,
तो सिद्धियां वहीं देख लीजिएगा, अधिपूर्वक है ये, ठीक है। इसको गांग आदेश हो गया। अब कहते हैं गांगोनुबंध करणम विशेषणार्थम गांग कुटादिभ्य इत्यत्रास्य ग्रहणम यथा स्यात्। ये वहां पर भी बात आई थी जब हमने ये सूत्र पढ़ा था कि गांग में जो नित्यकरण कर रहे हैं, ये नित्यकरण कर रहे हैं, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? गांग का अनुबंध करण इसलिए है विशेषण के लिए। क्या विशेषण के? गांग कुटादिभ्यो में ऐसा ही जो गांग पड़ा हुआ गकार सहित वाला, उसी इसी का ग्रहण हो, किसी दूसरे का ग्रहण ना हो, किसी दूसरे का ग्रहण ना हो। इत्यत्र अस्यैव ग्रहणम स्यात्। तो यहाँ गांग कुटादिभ्यो में जो गांग है ये वाला ही है। न ही स्थानिवद् भावेन गांग इति रूपम लभ्यते। अब कोई कहे कि भाई ये इनके स्थान में हुआ है, इनके स्थान में कोई कहे कि हम तो इसको गा करते हैं, गा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा। गा आदेश हो जाएगा और गा को ये इनके स्थान में इंगित है तो ये भी इंगित माना जाएगा। तो इंगित माना जाएगा तो अपने आप ये इंगित वाला इसमें ग्रहण हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न ही स्थानीवत भावेन गांग इति रूपम लभ्यते। यहां गा पढ़ करके स्थानीय, इनके स्थानीवत भाव के मान करके गांग ऐसा रूप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि स्थानीय वदादेशो अनल विधौ में क्या है? रूपादेश नहीं है। इसका गांग माने नकार अंगार लगेगा नहीं। इसको नकार को मान करके कोई कार्य करना है वो तो हो सकता है, जैसे इसको आत्मनेपद हो जाएगा गित को मान करके। तो स्थानीयवता देशों में क्या है? कार्यादेश है। जैसे दुर्वचनेची में क्या है? रूपादेश। उसमें क्या है? स्थानीय देश में कार्य करने के लिए वो वैसा बनता है, कोई कार्य करना हो। परंतु यहां तो क्या है? हमें तो यहां पर स्वरूप दिखाना है, इसको इसका स्वरूप यहां पर ये दिखाना है, कोई कार्य नहीं कर रहा। कार्यवाद की बात है तो स्वरूप को नहीं दिखा से। गांग इति रूपम न लभ्यते। स्थानीवत से कार्यादेश होता है, रूपादेश नहीं होता। रूपादेश तो दुर्वचनेची में होता है, ये कह रहे हैं। तो इसलिए यहां पर ये न इसमें पड़ा हुआ है, इसका ये प्रयोजन है। अब यहां पर दूसरी धातु का किसी का ग्रहण नहीं होगा। कई गई का जो गई है ना, गई को गा हो जाए, उसका ग्रहण नहीं होगा, इसी का होगा। ये यहां सूत्र में भी बताया था पढ़ाते समय, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। आइएगा एक सूत्र और कर देते हैं। विभाषा लुंग लृंगो हो, लुंगी लृंगी च परता इंगो विभाषा गांगादेशो भवति। लुंग और लृंग के पै रहते, इनको विकल्प करके गांग आदेश होता है। आदेश पक्षे गांग कुटादिभ्यो इति गित्वम। जब गांग आदेश हो जाएगा तो गांग कुटादिभ्यो से वो गितवत हो जाएंगे। गित्वम होने से गुमास्ता गापा जहां ते साम हली से क्या हो जाएगा? इति ईत्वम ईत हो जाएगा। तो इसलिए क्या बन जाएगा? अध्यगीष्ट, गा को ही हो गया। अध्यगीशाताम, अध्यगीशत। जब इसको गांग आदेश नहीं हुआ तो नच भवति। अध्ययिष्ट, अध्ययिशाताम, अध्ययिशत। अब यहां पर क्या है? यहां पर नित्य नहीं होगा, क्योंकि यहां तो इंग ही रहा है, आदेश हुआ ही नहीं। लिंगी खल्वपी, लिंग लकार में भी अध्यगीष्यत, अध्यगीष्येताम, अध्यगीष्यंत। अब ये हो गया आपका, ठीक है। आदेश का हो गया, ईद तो इसी से हो जाएगा। नच भवति,
नित्य तो क्योंकि ये ये स्य विकर्ण है ना, ये इस सूत्र से गितवत हो जाएगा। न च भवति तो अध्ययिष्यत, अध्ययिष्येता, शेताम, अध्ययिष्यन्त, ये हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही कीजिएगा, काफी करा दिया मैंने, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको सिद्धि भी देखनी होगी, क्योंकि जो मुख्य कार्य काशिका है वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा, अब अगली कक्षा में हमारा 51वां नंबर आएगा। ठीक है, सरल है नहीं वैसे तो, जिन्होंने प्रथमावृत्ति पढ़ रखी है पूरी, उनको कोई कठिनाई की, मन कोई कठिनाई नहीं आएगी उनके सामने। सर्वेभ्यो नमः।